So, hi everyone, we are doing 7 Habits of Effective People by Stephen R. Covey. So, one of the most selling books है like बढ़िया है and one of the even better things about is like it makes you a better person in fact with even with successful आपको एक better person भी बनाता है along with आप successful बनते हो. So this is the essence of the very same book and काफ़ी सेम फेमस बुक है. स्टीफन आर कॉफ़ी तो वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इस फील्ड में. उन्होंने वन ऑफ द मैनी ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि फॉर्चून 500 कंपनीज है उनको इसमें ट्रेन किया है सब हैबिट्स में. एंड इवन बिफोर द 7 हैबिट्स इस बुक में लाइक इनसाइड आउट एक पूरा सेट ऑफ प्रिंसिपल्स पे बात की गई है डिफरेंट. वी वुड सी देम फर्स्ट एंड देन वी वुड सी द 7 हैबिट्स. इंटीग्रिटी और ट्रूथ भी आता है और कंपनी लाइक चल पाती है. एंड ये प्रिंसिपल्स लाइक नॉट ओनली बिजनेस या वर्क प्लेस में अप्लाई होते हैं इन जॉब बिजनेस या एट द सेम टाइम वो रिलेशंस और बाकी सब चीज़ों में भी अप्लाई होते हैं. सर्विस रिलेशन या किसी भी चीज़ में आपकी लाइफ में वी कैन सी लाइक मॉरल और एथिक्स पे भी बहुत बात की गई है शुरू में ही बुक में कि अगेन स्टीफन आर कॉफ़ी इज समवन जिन्होंने लाइक बहुत सारे बिजनेस कंपनीज इंडस्ट्रीज़ को ट्रेन लाइक किया है उन्होंने बहुत एडवांस लेवल पे. फॉर्चून 500 के बहुत सारे बिजनेस ग्रुप्स को पर्सनली लाइक ट्रेन किया, उनको नॉलेज है. सो एंड ही इज़ द वन सेइंग लाइक ये तो देयर मस्ट बी समथिंग लाइक मॉरल एंड एथिक्स आर रियली वैल्यूएबल. लाइक वी कैन सी अपने लाइक सम एग्जांपल्स I would like to give like in like scam 1992 we have seen that there may be like some loopholes in system which everyone is like neglecting but हो सकता है कि आपका ही scam बना दे like अगर principal moral ethics से हटेंगे तो. and like संजू पिक्चर we could say we can see कि संजय दत्त like उनके like बुरे qualities थे but अगर कोई न्यूज़पेपर क्वेश्चन मार्क लगा के उनको भी टेररिस्ट बता सकता है. सो लाइक दीज थिंग्स कैन हैपन. थोड़ा भी अगर मॉरल एथिक्स से हटेंगे तो वो बहुत बुरा हो सकता है. वी हैव सीन. बात करते हैं स्टीफन कॉफ़ी इंटरडिपेंडेंस की. नाउ लाइक वी आर सेलिब्रेटिंग 77th इंडिपेंडेंस डे एंड वी टॉक ऑफ इंडिपेंडेंस रादर दैन इंटरडिपेंडेंस. बट वो कहते हैं कि बिजनेस लाइफ या रिलेशंस या सर्विस कहीं पे भी इंटरडिपेंडेंस ज़्यादा लगता है. एक होता है डिपेंडेंस जिसमें बोलते हैं वो करेगा एंड नेक्स्ट इज़ इंडिपेंडेंस जिसमें लाइक मैं करूँगा. बट स्टीवन कभी कहते हैं कि माइंडसेट ये होना चाहिए कि इंटरडिपेंडेंस में होता है कि वी विल डू इट, हम करेंगे. सो दैट हम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन ऑल अदर थिंग्स. You would need to believe like you would definitely need someone other people's to excel. And again interdependence what I said would be required. शुरू में बुक में बहुत सारी बात की गई है पैराडिम्स को भी लेकर. लाइक स्टीवन कॉफ़ी कहते हैं कि हमारा एक माइंडसेट लाइक बना होता है ना पहले से जो लाइक सोसाइटी या फिर हमारे जो एक्सपीरियंसेस है उस सबसे एक पैराडिम बन जाता है. तो हम बहुत बार चीज़ों को उनके रियल फॉर्म में नहीं देख पाते हैं जैसे कि वो है वैसे देखना चाहिए ना. बट चाहे सोसाइटी एंड अदर्स मेक अ पैराडिम ऑफ आर व्यूइंग. तो उससे हमें स्क्रिप्ट मिल जाती है जो कि दूसरों की या हमारे एक्सपीरियंस की लिखी होती है. बट इस सेइंग वी शुड राइट आवर ओन स्क्रिप्ट्स ऑफ लाइफ एंड जो चीज़ जैसी है उसको वैसे देख के फिर एनालाइज करें रादर दैट वो मेंटल पैराडिम जो कि बन चुका है हमारा. क्योंकि हर चीज़ लाइक चेंज करने का लाइक स्टीवन कॉफ़ी कहते हैं कि छोटे छोटे सोल्यूशन होते हैं. क्विक फिक्स उसे बोलते हैं स्टीवन कॉफ़ी की. ये दिक्कत है तो ये कर लिया लाइक क्विक फिक्स जैसे कोई मेडिसिन खाते हैं क्रोसिन की. बट स्टीवन कॉफ़ी कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में उतना काम नहीं करेगा. छोटी सी क्रोसिन बहुत कम टाइम पे काम करेगी. लॉन्ग टर्म में काम करने के लिए आपको एक पैराडिम बदलना पड़ेगा. वो कहते हैं माइंडसेट. अगर लाइक बॉडी हेल्दी नहीं है तो वो छोटे छोटे पेन किलर से काम नहीं होगा कैन से. सो
फॉर लॉन्ग टर्म वर्किंग जो मेंटल पैराडिम है वो बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक दिस इज़ कॉल्ड इन हिज बुक इनसाइड आउट. लाइक पहले उन्होंने इनसाइड बातें करी ऑफ वैल्यूज़, मॉरल्स, एथिक्स, इंटरडिपेंडेंस एंड जो पैराडिम है अपने सोचने का. नाउ दीज थिंग्स व्हेन दे चेंज वी कैन टॉक ऑन द 7 प्रिंसिपल्स बेसिकली. पहले ये सब ही नहीं बदलेंगे तो वो 7 प्रिंसिपल्स का उतना फ़ायदा नहीं हो पाएगा लॉन्ग टर्म में. फर्स्ट ये सब बात हो गई एंड वी आर गोइंग इनसाइड आउट. फर्स्ट हम अंदर की चीज़ें बदलेंगे एंड देन इट डजेंट मैटर हाउ द एनवायरनमेंट और द सिचुएशन आउटसाइड इट इज़. फर्स्ट वी नीड टू चेंज फ्रॉम इनसाइड. सो लाइक वी विल कम टू द हैबिट्स नाउ, जो कि 7 हैबिट्स बताए गए हैं बुक में. इट्स कॉल्ड बीइंग प्रोएक्टिव. लाइक rather than being reflective we need to be active on ourselves. Like for example अगर कोई आपने सुना होगा किसी को बोलते कि आज like weather is not good today to work and he doesn't want to do work, और जो भी है उसके दिन का, या मौसम अच्छा नहीं है, या आज कुछ किसी ने बुरा कह दिया, या वो एक बुरी न्यूज़ आ गई सुबह टीवी पे, तो they get influenced by the things surrounding them. But स्टीवन कॉफी कहते हैं कि जो लाइक सक्सेसफुल होना है, आपको इफेक्टिव होना है, तो इट शुडंट मैटर कि मौसम कैसा है या न्यूज़ कैसी है, आपका मूड कैसा है. दे वुड डू वॉट एवर दे वुड वांट टू इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि उनका इन्वायरमेंट आसपास का कैसा है. इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं. स्टीवन कॉफी कहते हैं कि जो लोग प्रोएक्टिव नहीं होते हैं वो रिफ्लेक्सिव होते हैं ज़्यादातर. उनके आसपास का इन्वायरमेंट उनके मूड और उनके काम को डिफाइन कर देता है. बट इफेक्टिव बनने के लिए आपको प्रोएक्टिव बनना होता है. आपको जो करना है वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बाहर के इन्वायरमेंट है, उन्हें कर ही दोगे आप, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग रिफ्लेक्सिव. तो आपको क्या बोलते हैं उसको, इंटरडिपेंडेंट बनना है. एंड जो आपको करना है वही करना है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बाहर का इन्वायरमेंट. लाइक ही टेल्स अ वर्ड इज़ देयर बीइंग रिस्पॉन्सिबल. रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ability to be responsive for oneself irrespective of others views. Now we'll come to the second habit. तो बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आप सीढ़ी सही जगह नहीं लगाओगे, इफ़ यू डोंट नो द वॉल इज़ लीडिंग अगेंस्ट द राइट वॉल और नॉट, तो आप वो सीढ़ी पे जल्दी चढ़ के गलत जगह ही पहुँचोगे. फर्स्ट यू नीड टू प्लेस योर स्टेयर इन द राइट against wall. He says like the stair should lean against the right wall. अब सही जगह सीढ़ी तो लगाओ चढ़ने के पहले. एंड दिस इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट वो कहते हैं कि लीडरशिप क्वालिटीज़ आनी चाहिए. लाइक लीडरशिप इज़ डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट एंड अदर एस्पेक्ट्स. सो ही सेज द सेम. एंड वी वुड कम टू द थर्ड हैबिट. इनफैक्ट नहीं, लेकिन सेकेंड हैबिट में लाइक और भी बताएगी कि बिजनेस स्टेटमेंट्स होते हैं कंपनी के, आपके भी आप खुद बना सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि वेयर इनफैक्ट आर यू गोइंग इन. तो ये भी है. थर्ड हैबिट है कि पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. तो हैबिट 1 में बताया जाता है कि आप कर सकते हो. हैबिट 2 में आप बताते हो कि आपको करना क्या है, लेकिन इमेजिन थिंग्स. एंड हैबिट 3 में आप लाइक स्टार्ट करते हो वो करना. 1 and 2 are important and 3 is basically because most of the time हम ऐसी भी things कर रहे होते हैं which are not required, which are out of our goal, which wastes our time. So हम वही करें. प्रायोरिटी ऑर्डर जिसको बनाना बोलते हैं आपने. और आपके 1 और 2 हैबिट्स क्लियर नहीं है तो ये तो फिर बात ही ख़त्म हो गई. एंड 1 and 2 क्लियर होंगे तो ये विल ऑटोमेटिकली कम टू द थर्ड हैबिट विच इज़ डूइंग what you would need to do. Okay, habit 4 is think win-win. There are different situations: win-lose, lose-win, lose-lose, win-win. Like you may have heard it somewhere. Business term में काफ़ी यूज़ होता है. तो वो कहते हैं कि हम भी जीते हैं एंड जो जिसके साथ हम डील कर रहे हैं वो भी जीते, लाइक बिजनेस में या रिलेशनशिप या सर्विस में. सो दिस इज़ व्हाट ही थिंक्स, राइट. एंड ये तो सही भी है ना. मतलब एक जन ने उनसे पूछा कि आज के टाइम में विन-विन सही नहीं है, तो उन्होंने बोला सही क्यों नहीं है. लाइक उन्होंने बोला आपका प्रोडक्ट है तो इसको बहुत 10 गुना कीमत पे बेच दो. तो उन्होंने बोला तो बिकेगा ही नहीं ना. एंड फिर फ्री में ही बेच दो, तो फ्री में तो बिक ही नहीं सकती कोई चीज़. लाइक एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड यू नीड टू विन समहाउ एंड अदर शुड ऑल्सो विन. विन विन इज़ रिक्वायर्ड. हो सकता है कई बार आपको लूज़ विन करना पड़े या विन लूज़ करना पड़े.
एट डिपेंड्स, लाइक ऑथर ये नहीं बोल रहे कि हर बार विन विन ही सही है, खासकर लाइक रिलेशंस में हो सकता है, सर्विस में हो सकता है लूज विन विन लूज, एंड बट विन विन विल बी अल्टीमेटली द बेस्ट थिंग जो कि पॉसिबल है और होना चाहिए लाइक डीलिंग्स में। और ये लाइक मेंटालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट्स कॉल्ड दी लाइक सब कुछ हो रहा है ना, कुछ लोग सोचते हैं लाइक देयर इज़ नो विन विन इन दिस वर्ल्ड, बट एक्चुअली इनफैक्ट देयर इज़ एवरीथिंग जो कि आपको मिल सकता है, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप। एंड मे बी अगर आप सोच रहे हो, इसको बोलते हैं एब्यूडेंस मेंटालिटी, तो हर चीज़ मिल पा रही है आपको विन विन होके, ये सोचना भी लाइक बहुत इम्पॉर्टेंट है विन विन के लिए। यू कैन गेट एवरीथिंग इन एब्यूडेंस, बेसिकली ही वांटेड टू से। नाउ हैबिट 5 इज़ रिलेटेड टू, जब हम बात करते हैं वी ऑफन डोंट लिसन टू व्हाट अदर्स आर स्पीकिंग इन फैक्ट। तो ऑथर सेज कि आपको सिर्फ बोलने के लिए, रिस्पॉन्स देने के लिए नहीं सुनना चाहिए, वी शुड लिसन टू लिसन एक्चुअली। लिसनिंग पे हमको लाइक कोई सिखाया नहीं जाता ना, वी आर टॉट टू बी रेड राइट एंड टू स्पीक, बट लिसनिंग का कोई कोर्स नहीं होता, एंड लिसनिंग इज़ इन फैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड ही से समथिंग कॉल्ड, इट्स कॉल्ड इफेक्टिव लिसनिंग आई गेट, जहाँ पे आप लाइक सिर्फ बोलने के लिए नहीं, इनफैक्ट सच में सबको सुनते हो। डॉक्टर है अगर कोई आप, तो आपको पहले सब जांच पड़ताल के बाद ही कुछ देगा ना मेडिसिन। इफ़ समवन प्रिस्क्राइब्स इवन बिफोर डायग्नोसिस, वो डॉक्टर लाइक अच्छा नहीं है ना। जनरली ऐसे ही होता है, लाइक लोग बिना सुने अपनी एडवाइस दे देते हैं, ऐसा ऐसा है, मेरे साथ ऐसा हुआ था तो ऐसा ही होगा। दैन दैट इज़ नॉट गुड एक्चुअली, दैट इज़ लाइक अ डॉक्टर गिविंग प्रिस्क्राइबिंग बिफोर इवन डायग्नोसिस। सो सोचना समझना लाइक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन all of the fields in life. So this is what habit 5 it is like, बुक में लाइक काफ़ी एक्सप्लेन किया है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप सच में सुन पा रहे हो कि नहीं किसी को, इरिस्पेक्टिव ऑफ जो आपके पहले से पैराडिम बने हुए हैं दिमाग में, सच में सुन पा रहे हो कि नहीं। तभी तो लाइक बिजनेस में विन विन कंक्लूजन्स निकलेंगे, और नहीं तो फिर वो असली में लाइक कनेक्ट नहीं हो पाएगा किसी भी लेवल पे। दिस इज़ लाइक इम्पॉर्टेंट हैबिट। एंड वी कैन से हैबिट 6 में सिनर्जाइज है, इसको लाइक फील करना बेसिकली है, ये फील हो सकता है, एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं होगा। एंड इज़ अ स्टेट जहाँ पे सब लोग एक सिनर्जी एनर्जी में साथ आ जाते हैं, एंड दे कंट्रीब्यूट, एवरीवन कंट्रीब्यूट्स टू देयर मैक्सिमम एफर्ट। एंड द हैबिट 7 इज़ शार्पन द सॉ, लाइक स्टीवन कॉफ़ी ने देखा है कि लाइक ग्रेट पीपल लाइक बिल गेट्स भी है, वो भी बुक पढ़ते हैं, काफ़ी टाइम देते हैं बुक्स में या किसी भी चीज़ में। तो आपको कंटिन्यू लर्निंग करनी पड़ेगी ना, क्योंकि व्हेन यू स्टॉप लर्निंग यू स्टॉप ग्रोइंग बेसिकली। एंड दिस इज़ लाइक अ मैप जहाँ पे आपकी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड सारी हेल्थ अच्छी हो। सो दिस वाज द हैबिट 7। थैंक यू।